जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण टीईटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीटी शिक्षक औरतों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सभी विषय के औरतों के लिए महत्वपूर्ण है। छठे चरण एवं सातवें चरण के सभी टीटी एसटीटी क्वालिफाइड प्रति ध्यान दें। सातवें चरण विज्ञापन को लेकर खबर, इस पर भी आगे बात करने वाले। शिक्षा विभाग से आ रही है बड़ी खबर निकलकर सामने। वरीयता बरकरार, सीनियर जूनियर का जो मामला है वो बरकरार है। इस पर आगे बात करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं। सातवें चरण का विज्ञापन मार्च में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षा मंत्री जी का कड़ा निर्देश जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो कड़ा निर्देश यह है कि ससमय पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार नियुक्ति पत्र का वितरण हो। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही है। तो इसमें बात करें कि क्लास 1 से 8 के लिए तो 25 फरवरी है एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण का। और फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंतर्गत बात करें तो 38,000 चयनित हुए थे और कुछ तीसरे राउंड के अंतर्गत हुए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 43,000 के आसपास है, 43 तो यही है, 43,000 के आसपास चयनित हुए हैं और एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण है क्लास 1 से 8 के लिए। और बात करें कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए तो 17 फरवरी और 18 फरवरी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश भी है कि जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए हैं कि यह आदेश दिए हैं कि काउंसलिंग में बुलाए जाने के क्रम के अनुसार ही इच्छित के बारे में मनपसंद स्कूल अलॉट किए जाएँ। और ये सभी बातें हैं। मेधा अंक उच्च प्राप्तांक से उच्च, मेधांक से न्यून मेधांक अवरोही क्रम में इस अनुसार से। और ये सभी बातें हैं जिस पर पहले ही बातें कर चुके हैं। और यह भी बातें शिक्षा मंत्री जी की ओर से निकलकर सामने आ रही है कि जैसे ही छठा चरण समाप्त हो, सातवां चरण शुरू हो जाएगा। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में बात करें तो इस बीच रिक्तियों का आकलन भी होना है। बात करें कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 17 फरवरी 18 फरवरी इसके बाद रिक्तियों का आकलन होगा। फ्रेश रोस्टर अर्थात रोस्टर क्लियरेंस की बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट की गई हैं। तो ऐसे में बात करें कि सातवें चरण का विज्ञापन के बारे में एसटीटी शिक्षक अर्थों के लिए बात कर रहे हैं, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बात कर रहे हैं सातवें चरण के बारे में। तो मार्च में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो 17 फरवरी और 18 फरवरी, तो 18 फरवरी को यदि समाप्त है तो ऐसे में रिक्तियों का जो आकलन है रिकैलकुलेट भी हो सकता है और रोस्टर क्लियरेंस भी हो सकता है इतना दिन में। तो मार्च में तो इस अनुसार से यदि विचार करें तो सातवें चरण का विज्ञापन एसटीटी के लिए आ सकता है। और इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि एसटीटी का विज्ञापन पहले आ जाए, अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए विज्ञापन पहले आ जाए और प्राथमिक जो भी हैं क्लास 1 से 8 के लिए तो इसका विज्ञापन बाद में आए। तो इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, तो आ सकता है, ये बातें हो सकती हैं। तो ये सभी बातें सरकार पर डिपेंड करेगी, शिक्षा विभाग पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा बात करें कि सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी पर सभी बातें डिपेंड करेंगी। तो ये तो बातें हैं ही। अब आगे बात कर लेते हैं वरीयता बरकरार कैसे, सीनियर जूनियर का मामला बरकरार कैसे। तो ये भी बातें हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नियुक्ति पत्र वितरण की बातें हैं और डेट भी बढ़ा है। ऐसे नियोजन इकाई जहां पर काउंसलिंग हुआ ही नहीं था किसी चक्र का, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, तो ये बातें हैं। तो ऐसे में बात करें कि जिस नियोजन इकाई में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो गया था तो उसमें तो तीसरे राउंड अर्थात थर्ड राउंड का होना अनिवार्य था। वैसे उस नियोजन इकाई में सीनियर जूनियर का मामला हो जाता। लेकिन बात कर रहे हैं जिस नियोजन इकाई में बात करें तो काउंसलिंग हुआ ही नहीं, तो ये बातें हैं। तो उसमें तो कोई बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता है सीनियर जूनियर का मामला। हाँ, ट्रांसफ़र की बातें बाद में हो तो ऐसे में हो सकता है, लेकिन अभी के अनुसार यदि बात करें कि तो ऐसे में कोई सीनियर जूनियर के मामला नहीं है। तो ये भी बातें हैं तर्क के अनुसार स्पष्ट कर चुके हैं। तो यही कारण है कि जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड हो सकता है कि ऐसे नियोजन इकाई जहाँ पर कोई काउंसलिंग हुआ ही नहीं हो तो उसका नियुक्ति पत्र बाद में भी दिया जा सकता है। तो ये सभी बातें हैं और काउंसलिंग की प्रक्रिया बाद में भी हो सकती है। तो ये तर्क हैं। तो देखिए शिक्षा विभाग द्वारा क्या स्पष्ट किया जाता है ऑफिशियल तौर पर, तो अपडेट कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। वरीयता की बातें की बात करें तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इस पर। तो इससे पहले बात कर लेते हैं सातवें चरण का क्लास 1 से 8 के लिए। तो सातवें चरण आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। आप लोग का भी जो छठे चरण के बाद में बात करें तो रिक्तियों का आकलन भी किया जाना है और जैसे ही छठा चरण समाप्त होगा सातवें चरण शुरू हो जाएंगे तो आकलन होगा, रोस्टर क्लियरेंस की बातें हैं। और ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है कि छठे चरण की बात करें तो काफ़ी पद रिक्त रह गए हैं। अभी के अनुसार यदि 43 है, 43,000 हैं। और बात करें तो
बाद में बात करें तो कुछ मानकर चलते हैं जो नियोजन इकाई है जहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुई थी तो वहाँ पर कुछ चयनित और होते हैं, तो कुल मिलाकर फिर भी 90,000 में से 40,000 से अधिक पद 7वें चरण के लिए जाएंगे ही, आगे के चरण में जुड़ जाते हैं बैकलॉग के पद। तो ये सभी बातें हैं। तो आगे भी बात करेंगे शिक्षा विभाग से जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, पत्र, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। शिक्षा विभाग का पत्र, अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग की ओर से जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, इस पर भी बातें करने वाले हैं। वैसे पिछले वीडियो में बातें भी किए हैं और सभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में बात करें कि सोशल साइंस विषय के बारे में। तो इसमें जानते ही हैं क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी अधिक है। सोशल साइंस विषय की बात करें तो 26,000 से भी अधिक क्वालिफाइड हैं, और कंप्यूटर साइंस विषय की बात करें तो जो जानकारी मिली थी तो पता भी होगा 3 महीने के बाद, तो उस अनुसार से यदि बात करें तो सोशल साइंस में 26,000 और कंप्यूटर साइंस विषय में 17,000 से भी अधिक क्वालिफाइड हैं। तो ऐसे में ये दो ऐसे विषय हैं जिसमें रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें बात करें तो सोशल साइंस विषय में तो मंत्रिमंडल पद भी स्वीकृत हैं, सिर्फ जुड़ने चाहिए ये पद, और भी पद बढ़ने भी चाहिए। अब तक की रिक्ति अर्थात 2019 से अब तक की रिक्ति भी जुड़नी चाहिए, रिटायर जो हुए वो भी पद हैं, तो ये सभी जुड़ने चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में। तो इसमें तो पद भी सृजित और स्वीकृत नहीं हुए हैं, बहुत ही कम हुए हैं, 1673 उधर और 1,000 इधर मंत्रिमंडल से। तो कुल मिलाकर बात करें तो 2673 ही पद हैं कंप्यूटर साइंस विषय में जो कि स्वीकृत पद हैं, और इसके अलावा बैकलॉग के कुछ पद होंगे और ज़्यादा पद तो नहीं होंगे बैकलॉग के। तो यही बातें हैं, तो काफ़ी कम पद हैं बैकलॉग के इसमें भी। और ऐसे में बात करें तो 3,000 से कम ही वैकेंसी है, रिक्तियों की संख्या 3,000 से कम ही है कंप्यूटर साइंस विषय में। जबकि इसमें विद्यालयों की संख्या के अनुसार यदि बात करें कि एक ही शिक्षक यदि सभी विद्यालय में 6ठी से 12वीं तक के लिए भी रखे जाएँ कंप्यूटर शिक्षक के रूप में, और यही शिक्षक बात करें तो प्रयोगशाला का भी काम कराए, तो कुल मिलाकर बात करें तो 9,000 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं। पहले से भी 1,000 की बात करें तो STT 2011 में पास हुए थे, जिसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी को नौकरी मिली भी होगी। तो कुल मिलाकर बात करें कि 600-700 को उसमें भी मिल गया होगा नौकरी। STT 2011 में भी पहले 400 को मिला था और बाद में कुछ को मिला होगा। तो ये सभी जानकारी है। तो इसमें बात करें कि रिक्तियों की संख्या बढ़नी अत्यंत आवश्यक है। कंप्यूटर साइंस विषय में और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने की आवश्यकता है। विद्यालयों की संख्या के अनुसार यदि बात करें तो 8,000 से भी अधिक पद आ सकते हैं, तो इतने पद आने चाहिए। क्लास 1 से 8 के लिए बात करें कि आप लोग जानते भी हैं 6 to 8 की बातें हैं इसमें, तो 6 to 8 में भी है कंप्यूटर शिक्षक की बातें हैं, और बजट में भी ऐसी बातें निकल कर सामने आई है कि 6 to 8 से ही, और इससे आगे 6ठा क्लास और इससे आगे। तो ये सभी जानकारी पहले भी अपडेट कर चुके हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, एक बार सभी बातें देख लेते हैं। जो भी अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग की ओर से जो पत्र जारी हुआ था, और सभी जानकारी देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से भी जो जानकारी मिली है सभी जानकारी देख लेते हैं एक बार संक्षेप में। तो आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो। तो आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ लिए होंगे आशा करते हैं। अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग की ओर से आ रही है बड़ी अपडेट निकल कर सामने। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से आ रही है अपडेट निकल कर सामने। तो देख रहे होंगे आप लोग शपथ पत्र और घोषणा पत्र के बारे में। ये रहा कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में अपडेट शिक्षा मंत्री जी की ओर से है, ये भी देख सकते हैं। इस तरह से कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व है, तो सभी जानकारी देख लिए होंगे। ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी जान सकते हैं आप लोग सर्च करके। ये भी अपडेट देख सकते हैं। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।